हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल काजल्स क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं थालपोस बनाना। बट थालपोस बनाने से पहले अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं थालपोस बनाना। तो थालपोस की ये डिजाइन बनाने के लिए पहले तो हमें 5 साकड़ी लेनी है और एक स्लिप स्टिच लेनी है। ऐसे साकड़ी करने के बाद पहली और आखिरी चेन को हमें ऐसे अटैच करके स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद हमें फिर से 2 साकड़ी बनानी है। ये 2 साकड़ी बनाने के बाद अभी हमें इस हॉल में 13 पासे बनाने हैं। ये 1 2 3 4 ऐसे ही पूरे राउंड में हमें 13 पासे बना लेने हैं। तो ये हमने 13 पासे बना लिए हैं। अभी हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाना है और इसे जॉइंट करना है। अभी हमने जो ये 13 पासे बनाए हैं इसमें हर एक पासे में हमें 2-2 पासे करने हैं, यानी कि एक पासे में डबल पासे लेने हैं हमें। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरे में पहला, तीसरे में दूसरा। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में 2-2 पासे लगाते जाने हैं, एक में 2। ऐसे पूरे राउंड में हमें लगा लेने हैं पासे। ये राउंड भी हमने बना करके तैयार कर लिया है। अभी यहाँ लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगाकर इस राउंड को ज्वाइन करेंगे और फिर 2 चेन लेंगे और फिर जो हमने यहाँ पे किया है वही हमें यहाँ पे करना है। एक पासे में डबल पासा, एक पासे में डबल पासा, ऐसे हमें पूरा राउंड करना है। ये 1 में 2, 1 में 2, तीसरे में भी हम 2 करेंगे। ऐसे पूरे राउंड में हमें एक पासे में 2-2 कर लेने हैं। तो ये राउंड भी हमने करके तैयार कर लिया है। अभी हमें यहाँ से 15 चेन लेनी है, यानी कि 15 साकड़ी लेनी है। ये हमने हमारी 15 चेन ले ली है। और ये 15 चेन लेने के बाद हमें ये 1 2 3 छोड़ के चौथे पासे में स्लिप स्टिच बनानी है। ऐसे कुछ हमारा रेडी होगा। और फिर इसके बाजू वाले पासे में भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बाजू में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। और यहाँ से फिर से हम 15 चेन लेंगे और ये 4 छोड़कर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है और 2 पासों में स्लिप स्टिच लगाना है। ऐसे ही हमें पूरा राउंड बना लेना है। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अभी हमें ये जो हमारा राउंड बना है
इसमें एक राउंड में हमने 20 पासे लेने हैं। एक, दो, तो ये हमने 20 पासे बना लिए हैं। 20 पासे बनाने के बाद हमें इसमें ही और 2 पासे बनाने हैं। ये देखिए ऐसा कुछ बन रहा है हमारा। अभी टोटल हमने इसमें 22 पासे लगाए हैं। अभी ये पासे लगाने के बाद ये जो हमारा पासा है उसके बीच में से हमें स्लिप स्टिच लगाना है। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद फिर से इस राउंड में हमें 22 पासे लेने हैं। पूरे राउंड में हमें ऐसे ही करते जाना है। इन सभी में हमें 22-22 पासे बना लेने हैं। तो मैंने ये पूरा बना के तैयार कर लिया है। अभी हम यहाँ एक स्लिप स्टिच लगाकर गांठ मार देंगे। तो ये हमारा सेंटर का पार्ट बन के रेडी है। अभी हम इस फ्लावर के सेंटर से दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। ये ऐसे हमें गांठ लगाकर कलर ऐड करना है। अभी हमें यहाँ से 11 साकड़ी लेनी है। और इस फ्लावर के सेंटर में जॉइंट करनी है। और फिर से 15 साकड़ी लेनी है। और यहाँ पे जॉइंट करनी है। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में कर लेना है। पूरे में हम कर लेंगे। तो ये भी मैंने पूरा बना के तैयार कर लिया है। अभी हम एक इस चेन में 15 पासे लेने वाले हैं। ये इसमें हमारे 15 पासे हो गए। अभी हम अगेन इसमें भी 15 पासे करेंगे। पूरे में हमें ये स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, ऐसे सभी में हमें करने हैं। तो ये स्टेप पूरे में कर लेने के बाद हमें लास्ट वाले पासे के साथ इसमें स्लिप स्टिच लगानी है। ये हमने स्लिप स्टिच लगा ली। अभी हम 2 साकड़ी करेंगे और इसी छेद में हमें 2 पासे बनाने हैं और एक साकड़ी बनानी है।
फिर से 2 पासे बनाने हैं इसी में। इतना कर लेने के बाद अब यहाँ से हमें 6 पासों को स्किप करना है। 1 2 3 4 5 और 6। और ये छठे और 7वें पासे के बीच हमें एक पासा बनाना है। उसमें भी दूसरा पासा बनाना है। तीसरा। फिर से एक चेन लेनी है। फिर से 3 पासे इसी में बनाने हैं। ये 3 आखिरी वाले 3 पासे बनाने के बाद फिर से हमें 6 पासे को स्किप करना है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये छठे और 7वें के बीच हमें फिर से 3 पासे बनाने हैं। एक चेन लेनी है। फिर से 3 पासे बनाने हैं। फिर से 6 पासों को स्किप करके छठे और 7वें के बीच में हमें ऐसे ही 3 पासे, एक चेन और फिर से 3 पासे ऐसे बनाना है। तो मैं ये पूरा राउंड बना के तैयार कर लेती हूँ। ये पूरा राउंड बनाने के बाद अभी हमें इसके कॉर्नर पे स्लिप स्टिच लगानी है। और फिर 2 चेन लेनी है। और जहाँ पे हमने एक चेन का गैप रखा था वहाँ पे हमें 2 पासे बनाने हैं। फिर एक चेन लेनी है। फिर 2 पासे बनाने हैं। अभी फिर से हमें 2 चेन लेनी है। और इस दूसरे में हमने जहाँ पे एक चेन ली थी यहाँ हमें 6 पासे बनाने हैं, पर 3 पासे करके एक साकड़ी, 3 पासे करके एक साकड़ी ऐसे बनाना है हमें। ये 1 2 ये 3 और एक साकड़ी, 1 2 ये 3। फिर से 2 साकड़ी लेंगे और फिर से इसी गैप में हमें 3 पासे, एक साकड़ी, 3 पासे ऐसे बनाना है। 1 ये 2 ये 3 और एक साकड़ी। फिर से यहाँ पे 3 पासे करेंगे। ये 1 2 ये 3। ऐसे ही पूरे में हमें करते जाना है। तो ये राउंड पूरा करने के बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है और 2 चेन लेके वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने नीचे वाले राउंड में किया था। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। 3 पासे, एक साकड़ी, फिर से 3 पासे। इस राउंड में फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे हमने ये 2 साकड़ी ली थी वहाँ पे हमें 3 साकड़ी लेनी है। और ये स्टेप पूरे ऐसे राउंड में हमें कर लेना है। और इसके बाद के राउंड में हमें 4 साकड़ी लेनी है और इसके बाद के राउंड में 5 साकड़ी। जैसे जैसे ये राउंड खत्म होता जाएगा एक एक साकड़ी हमें बढ़ाती जानी है। इसी तरह आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो ये मैंने रेडी कर लिया है पूरा। मैंने इसमें 8 साकड़ी तक बड़ा किया है। इससे आप बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। जो ये मेरी लास्ट वाली है लाइन, इसमें मैंने यहाँ पे 8 साकड़ी ली है। तो आप 9 10 11 ऐसे बड़ा भी कर सकते हो और आपको छोटा चाहिए तो आप 6 या 7 ऐसे छोटा भी रख सकते हो। तो चलो मैं आपको इसके आगे का स्टेप दिखाती हूँ। आगे का स्टेप करने से पहले हमें इसको जॉइंट करने के लिए स्लिप स्टिच लगाना होगा। ये हम इधर स्लिप स्टिच लगाएंगे और अभी इस धागे में गांठ लगाकर
ये धागा हम काट देंगे। अभी हमें हमारा इसमें दूसरा कलर लगाना है और थोड़ा स्टेप भी इसमें हमारा चेंज होने वाला है। ये मैंने व्हाइट कलर ले लिया और ये जो हमने 3 पासे बनाए थे ना, उसके बीच में जो दूसरे नंबर वाला पासा है ना, हम उसमें से गांठ लगाएंगे। ये गांठ लगाने के बाद हमें 2 चेन लेनी है, ये 1 ये 2। अभी इसमें हमें 2 पासे लेने हैं। ये 3 ये 4 और एक साकड़ी लेनी है और यहाँ 4 पासे लेने हैं। ये 4 पासे करने के बाद नीचे हमने जो एक साकड़ी का गैप लिया था, उस गैप को हमने ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद जो हमने 3 पासे लिए थे, उसमें बीच वाले पासे में, यानी कि जो दूसरे नंबर वाला पासा है, उसमें ये वाला स्टेप हमें करना है। 4 पासे, एक साकड़ी और 4 पासे। तो ये स्टेप हम इसमें करेंगे 2 नंबर वाले पासे में। ये 1 ये 2 3 और ये 4 और एक साकड़ी लेंगे और फिर से 4 पासे करेंगे। ये 1 2 3 और ये 4। अभी यही सेम स्टेप हमें इसी में करना है। ये जो 3 पासे हैं, इनमें से जो ये 1 2 और ये 3 है, इनमें से जो ये बीच वाला है, यानी कि दूसरे नंबर का, इसमें हमें 4 पासे, एक साकड़ी और 4 पासे, ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ऐसे हमें पूरे राउंड में कर लेना है। तो यही स्टेप पूरे में कर लेने के बाद हमें यहाँ लास्ट वाले में स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच हम कहाँ लगाएंगे? जो हमने बीच में एक चेन का गैप रखा था ना, वहाँ हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगा के हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अभी इसमें हमें 4 पासे, एक साकड़ी और 4 पासे, ऐसे वही स्टेप फॉलो करना है। 1 2 3 ये 4 और एक साकड़ी लेनी है, फिर से 4 पासे बनाने हैं। ये 4 पासे बना लिए तो टोटल हमारे 8 पासे और बीच में एक साकड़ी हुई। अभी हम इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ दूसरे में हम यही स्टेप करेंगे जहाँ पे हमने एक चेन लिया था। फिर से 2 चेन लेनी है हमें और फिर से ये जो बीच में एक साकड़ी हमने लगाई थी, वहीं पे 4 पासे, एक साकड़ी, 4 पासे, वही स्टेप हमें फॉलो करते रहना है और पूरे में कर लेना है। तो ये स्टेप मैंने पूरे में कर लिया है। और अभी आखिर में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमें इधर गांठ लगा देनी है।
ये हमारा थालपोस बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।